So there is a new video on hybridization of odd electron. In first case there is a CH3. C has one odd electron and 3 H bond attached with C. There is a sp2 hybridization. तो ट्रिक इसमें ये है कि अगर C पे कोई ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो C पर जो H से मतलब 3 H C से जुड़े हैं तो वहाँ पे C H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। C पर माइनस चार्ज आएगा, H पे प्लस चार्ज आएगा। क्योंकि C H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो C पर माइनस चार्ज और H पे प्लस चार्ज। H पर प्लस चार्ज आएगा। अगर C ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसके ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में ऑड इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट ना होने के कारण उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे तो sp2 होगा। तो उसका जो इस शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। सेकेंड केस में ये है CF3। अगर CF3 का हमने स्ट्रक्चर बना लिया तो CF से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि F जो होता है वो C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। C से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन F अपनी तरफ खींचेगा तो F के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और C के ऊपर प्लस चार्ज। तो जो सेंट्रल एटम के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ जा रहा है और वो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और शेप जो होगा वो होगा पिरामिडल। थर्ड केस में ये है ClO2। तो इसका कंसेप्ट ये है, अगर किसी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच जाते हैं तो उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन उस पर बचा हुआ है। तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो C के पास 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड हैं तो पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, और एक लोन पेयर भी है तो एक लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा बॉन्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जिसका बॉन्ड एंगल 120 होगा और शेप इसका बेंट होगा। और चौथा केस ये है ClO3। इस केस में हम देखेंगे Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है तो O के साथ ClO बॉन्ड जो है वो 6 सिग्मा बॉन्ड ले लेगा, क्योंकि O हमेशा 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ ही स्टेबल होता है। तो और क्लोरीन पर जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होंगे। तो इस केस में हमको ये देखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड हैं और इस पर जो लोन पेयर तो नहीं है लेकिन एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा और क्लोरीन पे प्लस चार्ज होगा। तो इसको हम पूरा हाइब्रिडाइजेशन में काउंटिंग करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में काउंटिंग करने पर हमें 3 सिग्मा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हमको मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर आएगा टेट्राहेड और इसका शेप होगा पिरामिडल।